जैसा कि आपने थंबनेल में बिल्कुल सही चीज़ देखी है, जितने भी केसेस थे सुप्रीम कोर्ट में एज रिलैक्सेशन के, उन सभी को खारिज कर दिया गया है। जो दो नॉन केसेस थे वो उन दोनों नॉन केसेस को खारिज कर दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। एक एक हियरिंग मैंने पूरी चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं, और मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा। मैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म में या लीगल टर्म में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलता हूँ, जब पूरा यूट्यूब इस चीज़ से भरा हुआ था। कई सारे यूट्यूबर्स भी चीज़ बोल रहे थे कि एज का 100% रिलैक्सेशन मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग जाएगा और ये सारी चीज़ें। देन कई सारे एज रिलैक्सेशन ओवर एज वाले कैंडिडेट्स ने काफ़ी ज़्यादा मुझे गालियाँ, बाकी माँ बहन की गाली पे आ गए। तभी मैंने कई सारी चीज़ों में चीज़ मैंने बोली थी, क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि आप लोग जो गुस्सा गलत जगह निकाल रहे हैं। आपको ये गुस्सा उन लोगों पे निकालना चाहिए जो आपसे पैसा लिए हैं, जिन लोगों ने केस किया है। एटलीस्ट आप अगर इतना गुस्सा वहाँ पे निकालते हैं तो आज सिंगल बेंच में जो कुछ हुआ एंड वही जो बेस बना इनके केस के हारने का, वो ना होता। बट ठीक है, जो चीज़ मैंने पिछले कई अपनी वीडियोस में मैंने चीज़ बोल के रखी थी कि जब तक जो है ऑफिशियली रिटन तौर पे कोई चीज़ नहीं हो जाती कि कोर्ट ये बोल दे कि हाँ हम स्टे दे रहे हैं या रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तब तक कोई चाहे कितना भी बोल दे कि हमें पॉजिटिव मिल रहा है, हमें सकारात्मक चीज़ें मिल रही हैं, कब ऑर्डर में नकारात्मक हो जाता है हमको पता भी नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें केवल कहने वाली बातें होती। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में चीज़ बोली कि केवल ये चीज़ बोली जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेट में जुड़ें और ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या एंड पूरा मैटर क्या है। मैं आपको एक एक पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में जो केस खारिज हुआ है उसका जो मेन बेस बना है वो बना है कि आपको पता है कि 2016 में वैकेंसी आई थी, फिर उसके बाद जो है ये आई थी आपकी फरवरी 2021 में। एंड हाई कोर्ट में भी ये चीज़ क्लियरली लिखी गई थी कि आप पिछले इतने 4-5 सालों से आपने कुछ किया क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं कुछ किया। एंड देन अब आप आते हैं कि आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए। वही एक पॉइंट, देन उस एक पॉइंट को लेके ही इस बार का क्लियरली ये चीज़ बोल दी गई कि कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा और केस को खारिज किया जाएगा। इसमें कुछ कांस्टेबल के भी मैटर पे बात हुआ एंड कांस्टेबल की भी कुछ चीज़ों पे बात हुआ, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बाद में बात करूँगा। लेकिन आसान शब्दों में आपको समझा दूं कि केस को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से अब कोई भी केस नहीं है। क्लियरली ये चीज़ बोल दी गई कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से जो भी कुछ होगा वो अपना देखा जाएगा। बट हमारी तरफ से आपको ये भी कहा गया कि सर कुछ रेमेडी दे दीजिए, मतलब कि कुछ छूट दे दीजिए या फॉर्म भरा लीजिए या स्टे दे दीजिए, वट एवर। बट कुछ भी नहीं माना गया है, केसेस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। ये मैं आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। अब क्योंकि कुछ महानुभाव हैं जो कि ऐसे गुस्सा निकालते हैं मेरे ऊपर जैसे कि उन्होंने मुझे पैसा दे के रखा हो, मैंने केस लड़ने का ठेका लिया था। तो गुस्सा आप लोग वहाँ निकाला करिए जहाँ पे निकालने से आपको कोई भी रिजल्ट मिले। मैं अपने पिछली कई वीडियोस में चीज़ बोला हूँ कि मेरे ऊपर या मुझे गाली गलौज करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि आप चाहे मुझे कितना भी कर लें, इस बात से आपके केस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप गुस्सा उनके ऊपर निकालिए जिन्होंने सिंगल बेंच में पूरा केस बर्बाद कर दिया है। बाकी जब ऑर्डर आ जाएगा तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बट मेन पॉइंट यही है कि यही बोल दिया गया है कि आपने पिछले इतने सालों के बीच में आपने कुछ किया क्यों नहीं। देन आप डायरेक्टली ऐसे आके ऐसे नहीं बोल सकते कि हमको एज में रिलैक्सेशन चाहिए। बाकी ऑर्डर आने के बाद एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का मामला खत्म। एंड रही बात कि डबल बेंच का क्या है, तो डबल बेंच की जो डेट लग गई है वो मंडे की लग गई है। मैंने आपको पहले भी बोल के रखा था कि आज जो है डबल बेंच में सुनवाई नहीं हो पाएगी कोर्ट की तरफ से। वो मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि वकीलों की तरफ से स्ट्राइक है। तभी भी कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं आज सुनवाई होगी, हम 100% सुनवाई ले लेंगे। बट उसकी सुनवाई की डेट लग गई है मंडे को डबल बेंच में सुनवाई होगी। बाकी इसके बारे में और अपडेट दे दिया जाएगा जो भी कुछ होगा। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।